अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। ये सन्नल कुरान नाम की सासन तफसीर का लेसन नंबर 2.136 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 136 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 129। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं, सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। रब्बना, बा से रूट वर्ड है, माने ऐ हमारे रब, अवर लॉर्ड। वबअस, बा आइन सा से माने और भेज, एंड रेज अप, फीहिम फाया से है माने उनमें, इन देम। रसूलन, सीन लाम से माने एक रसूल, अ मैसेंजर। मिनहुम, मीम नून से माने उनमें से, फ्रॉम देम। यतलू, ता लाम वाव से माने वो पढ़े। Who will recite, अलैहिम, आइन लाम या से माने उन पर, to them। आयातिका, अलीफ या अलीफ से माने तेरी आयतें, योर वर्सेस। व युअल्लिमुहुम, आइन लाम मीम से माने और उन्हें तालीम दे, एंड विल टीच देम। अल किताबा, काफ ताबा से है माने किताब, द बुक। वल हिकमता, हा काफ मीम से माने और हिकमत, एंड द विजडम। व युज़क्कीहिम, जा काफ वाव से है माने और उन्हें पाक करे, एंड प्यूरिफाई देम। इन्नका, अलीफ नून नून से माने बेशक तू, इंडीड यू। अंता, अलीफ नून ता से माने तू, यू। अल अजीजु, आइन जा से माने गालिब, द ऑलमाइटी। अल हकीमु, हा काफ मीम से माने हिकमत वाला, द ऑल वाइज। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। रब्बना वबअस फीहिम, ऐ हमारे रब भेज उनमें, रसूलन मिनहुम, रसूल उनमें से, यतलू अलैहिम आयातिका, वो पढ़े उन पर तेरी आयतें, व युअल्लिमुहुम, और उन्हें तालीम दे, अल किताब वल हिकमता, किताब और हिकमत की, व युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करे, इन्नका अंता, बेशक तू ही, अल अजीजुल हकीम, गालिब और हिकमत वाला। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ऐ हमारे रब भेज उनमें, रसूल उनमें से, वो पढ़े उन पर तेरी आयतें और उन्हें तालीम दे किताब और हिकमत की, और उन्हें पाक करे, बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। रब्बना वबअस फीहिम, अवर लॉर्ड, एंड रेज इन देम, रसूलन मिनहुम, अ मैसेंजर फ्रॉम देम, यतलू अलैहिम आयातिका, who will recite to them your verses, व युअल्लिमुहुम, and will teach them, अल किताबा वल हिकमता, the book and the wisdom, व युज़क्कीहिम, and will purify them, इन्नका अंता, indeed you, अल अजीजुल हकीम, the almighty, the all wise। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। Our Lord, and raise up in them a messenger from them, who will recite to them your verses, and will teach them the book and the wisdom, and will purify them. Indeed you are the Almighty, the All Wise। तशरीह कलिमात देखें। अल किताब यहाँ पर कुरान के मानों में है, वल हिकमता, और इल्म हिकायत व इरफान, अकायद व असरार, यानी फैक्ट्स की नॉलेज और सीक्रेट्स को हिकमा कहते हैं। अल अजीजुल हकीम, इज्जत व हिकमत वाला, यानी तेरे काम कोई रोक नहीं सकता क्योंकि तू गालिब और जबरदस्त है, तेरे काम पर कोई एतराज नहीं कर सकता क्योंकि तू हिकमत वाला है। अल्लाह की जात अजीज है क्योंकि अल्लाह के फैसलों पर कोई गालिब नहीं आ सकता, उसके कामों को कोई रोक नहीं सकता, और वो हिकमत वाला है, यानी किसी को उसके काम पर एतराज करने का कोई हक नहीं है। अब देखते हैं तफसीर आयत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले मरकज इस्लाह यानी बैतुल्लाह की तामीर की, जैसा अल्लाह ताला फरमाए, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत, यानी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की बुनियादें उठा रहे थे। फिर इताअत इलाही व इस्लाह ज़ात की दुआ की, यानी वजअलना मुस्लिमैन लका, अल्लाह हमको तेरा मुसलमान बना। फिर उम्मत मुस्लिमा यानी इताअत गुजार जमात के लिए दुआ की, जैसा फरमाया, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी औलाद को भी तेरी उम्मत मुस्लिमा बना। फिर दस्तूरुल अमल व कानून इलाही के लिए दुआ की, व अरिना मनासिकना, यानी अल्लाह हमको इबादत के तरीक़े सिखा, इबादत के तरीक़े दिखा। फिर अवाम के लिए दुआ की, वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, यानी अल्लाह उनमें उन्हीं में से एक रसूल उठा, वो ये कि कौम का पेशवा खुद उसी में से हो, वहीं रहे, यानी इसके माने ये है कि अल्लाह ताला कौम का लीडर उनमें से ही उठाए और वो उन्हीं में जिंदगी गुजारे, रात दिन उनके सामने अपना नमूना पेश करे, उनकी निगरानी करे, उनको कानून इलाही पर चलाए, उनको गलत कार्यों से बचाए, उनको अयूब व नखाए से पाक करे। यानी अल्लाह ताला एक पैगंबर
उन्हीं में से उठाए जो उनके बीच रहे, जो उनको सही रास्ता दिखाए, गुनाहों से, गलत कामों से रोके, उनके अयूब व नक़ाइस को उनसे दूर करे। एक हदीस देखें, अहमद और बहीक़ी ने बहुत से सहाबा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह के पास उम्मुल किताब व इल्म इलाही में उस वक्त खातिमुन नबिय्यीन था जब आदम अलैहिस्सलाम आब व गुल में पड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन का स्टेटस उस वक्त ही दे दिया था जिस वक्त अभी आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बन रहे थे। अब मैं तुमको इब्तिदाई हालत से खबर देता हूँ, मैं दुआए इब्राहिम अलैहिस्सलाम हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की दरअसल मैं उसकी ताबीर हूँ, जबकि वो बैतुल्लाह की बुनियाद बनाते वक्त कह रहे थे, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ हमारे रब भेज उनमें रसूल उन्हीं में से। यानी अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मबऊस किया, दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबऊस होना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस दुआ की ताबीर है। और बशारत ईसा अलैहिस्सलाम हो, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत दी, तो ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत भी आपकी शक्ल में दुनिया में आई। और अपनी माँ का ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरे वज़ह हमल के वक्त देखा था कि उनसे नूर निकल रहा है जिससे शाम के महल रोशन हो गए। तफसीर इब्ने कसीर से कुछ पॉइंट्स देखें यहाँ। उनमें एक रसूल भेज जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ किए उसके माने बता रहे हैं इब्ने कसीर के इस रसूल से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। चुनांचे ये दुआ भी पूरी हुई जैसे फरमाया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वही है जिसने अनपढ़ों में से एक रसूल उन्हीं में से मबऊस फरमाया जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, और बेशक वो उससे पहले सरीह गुमराही में थे। यानी सूरह जुमा की इस पर्टिकुलर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस रसूल की दुआ की दरअसल वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। लेकिन इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत खास नहीं होती, बल्कि आपकी रिसालत आम है अरब अजम सब के लिए, जैसे कि फरमाया, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कह दो कि ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के लिए नहीं है बल्कि अरब्स एंड नॉन अरब्स दोनों के लिए, बल्कि सारी दुनिया के लिए रहनुमाई बनाकर भेजे गए हैं। तफसीर आयत में हम देखें अल हिकमा के माने और मफहूम क्या है। अल्लाह ताला जैसा फरमाए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, और उन्हें तालीम दे किताब और हिकमत की। हिकमत के माने समझने से एक बहुत बड़े फितने का उसूल रद्द हो जाएगा। यानी हिकमत के माने के सिलसिले में लोग कंफ्यूज रहते हैं, उसकी यहाँ पर तफसीर और तशरीह की गई है। हिकमत कहते हैं हर चीज को अपने महल व मौके पर रखना। जो अप्रोप्रिएट माने हैं कुरान की आयत के, वही अप्रोप्रिएट मानों में कुरान को इंटरप्रेट करना दरअसल हिकमत कहलाता है। यहाँ अल हिकमा को जो लफ्ज मज़कूर है उससे मुराद अहकाम कुरानी की ऐसी तफसील और उनका ऐसा बयान है जिसे जानने के बाद इंसान इन अहकाम की तामील कर सके जैसे कुरान नाजिल करने वाले खुदा का मंशा है। यानी किस आयत के पीछे अल्लाह ताला क्या चाहता है इसकी तफसील अप्रोप्रिएट अंदाज में प्रेजेंट करने को हिकमा कहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज में सिर्फ यही नहीं कि कुरान सिखा दे बल्कि उसका सही बयान और तफसील भी सिखाए ताकि कुरान पर अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक अमल हो सके। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिम्मेदारी है कुरान की तालीम देना, इससे मुराद सिर्फ तिलावत या तजवीद नहीं बल्कि कुरान का सही फहम लोगों को सिखाना ताकि अल्लाह की मंशा और इज़्न के मुताबिक अल्लाह के बंदे कुरान की तालीमात पर अमल कर सकें। और इसी हिकमत यानी बयान कुरान को सुन्नत नबवी कहा जाता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान को इंटरप्रेट किया दरअसल खुद अमल करके इंटरप्रेट किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में कुरान का इंटरप्रिटेशन मौजूद है। दूसरी मुतअद्दिद आयत में इस अमर की वजाहत कर दी गई है कि हिकमत कुरान यानी उसका बयान नबी का जाती इस्तिहाद नहीं होता बल्कि वो भी अल्लाह की तरफ से नाजिल की जाती है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को जो इंटरप्रेट करते हैं वो दरअसल आपके पर्सनल व्यूज नहीं होते बल्कि उसका इंटरप्रिटेशन भी अल्लाह की वही के जरिए से ही होता है। मिसाल के तौर पर इस आयत को देखें, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमता व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह ने तुझ पर किताब और हिकमत नाजिल की। यानी कुरान भी अल्लाह ही ने नाजिल किया और कुरान का जो इंटरप्रिटेशन अहादीस की शक्ल में है वो इंटरप्रिटेशन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्हाम करने का काम भी अल्लाह ही ने किया, और तुझे वो बातें सिखाएं जो तू ना जानता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की वो वही भी अल्लाह ही की तरफ से हुई। यानी कुरान का जो इंटरप्रिटेशन होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल की सूरत में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की सूरत में दरअसल वो भी अल्लाह का ही अता करदा था, और तुझे वो बातें सिखाई जो तू ना जानता था, और अल्लाह का तुझ पर बहुत बड़ा फजल है। इससे साबित हुआ कि जैसे कुरान की ताअत फर्ज है इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना भी जरूरी है।
यानी लोग समझते हैं कि सिर्फ कुरान को ही फॉलो करेंगे, बगैर हदीस को फॉलो करे, बगैर हदीस पर ईमान लाए, बगैर हदीस की मदद लिए। अक्सर लोग कुरान को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं और खुद भी भटकते हैं और दूसरों को भी भटकाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने के मकासद क्या हैं? इस आयत में 3 मकासद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने इस दुआ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने के 3 अहम मकासद बयान फरमाए हैं। सबसे पहला यतलू अलैहिम आयातिका, आयत किताब की तिलावत से मुराद कुरान की तिलावत है। यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि किताब से मुराद कुरान है और किताब की तिलावत से मुराद कुरान की तिलावत है। तिलावत का मकसद आम लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। कुरान एक पब्लिक मैसेज है, सारी दुनिया के लोगों को पैगाम पहुंचाता है। कुरान के इस मैसेज को पूरा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पर कुरान की आयत तिलावत करेंगे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, किताब से मुराद कुरान है, ये तो अंडरस्टूड है, जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाने वालों को तालीम देंगे। यानी तफसीली इंटरप्रिटेशन, इन डेप्थ फैक्ट्स के साथ बिट बाय बिट कुरान को सिखाने का काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। हिकमत से मुराद सुन्नत नबूवी है, जैसा भी मैंने इंटरप्रेट किया, जो इस्लामी अहकाम व दस्तूरात पर मुश्तमिल है। सुन्नत नबूवी इंसानियत के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है और उसमें जिंदगी के हर पहलू से मुतालिक हकीमाना फैसला मौजूद है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इंसान की जिंदगी के लिए कंप्लीट गाइडेंस मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस की शक्ल में गाइडेंस हमको पहुंचाई है, दरअसल वो कुरान का इंटरप्रिटेशन ही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों में से एक अहम जिम्मेदारी इंसानी तरबियत व तज़किया है। इसी से इंसानियत अपनी इर्तिखाई मनाजिल तय करती है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्पस सिर्फ पढ़ा देना नहीं है कुरान को, बल्कि इंसान की तरबियत भी है, जिससे इंसान अपनी इर्तिखाई मनाजिल यानी इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। उलमाए उम्मत के दर्जात होते हैं, यानी जो कुरान सिखाने का काम करते हैं, जो दीन फैलाने का काम करते हैं, उनके भी दर्जात होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, रैंक्स होते हैं। उलमाए उम्मत भी मुख्तलिफ दर्जात पर होते हैं। सबकी काबिलियत व इस्तेदाद एक नहीं होती, यानी हर आलिम की कैपेसिटी एक नहीं होती। बाज़ मुअल्लिमीन होते हैं, यानी बाज़ टीचर्स होते हैं, दीन के अहकाम पहुँचाना इनका काम है, यानी कुरान व हदीस में जो इल्म है ज़ाहिरी तौर पर लोगों तक पहुँचा देते हैं। बाज़ असरार व हकम और उसूल दीन से वाकिफ होते हैं, जैसे आइम्मा मुज्तहिदीन, यानी बाज़ ज़रा डिटेल इंफॉर्मेशन रखते हैं और डिटेल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं, जिनको मुज्तहिदीन कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी देखें, बाज़ खुद पाक व मुस्की रहते हैं और दूसरों के दिलों को भी पाक व मुसफ़ा करते हैं, जैसे आइम्मा मारिफत। बाज़ मुअल्लिमीन इल्म की गहराई रखने के साथ साथ अपना बातिन इस कदर पाकीज़ा और मुनव्वर रखते हैं कि उनकी सोहबत में तालीम हासिल करने वाला सिर्फ ज़ाहिरी तालीम, ज़ाहिरी शरीयत का इल्म ही नहीं हासिल करता, बल्कि उसका बातिन भी पुरनूर होने लगता है, बल्कि उसका बातिन भी तज़किया हासिल करना शुरू कर देता है, वो पाकीज़गी इख्तियार करना शुरू कर देता है। ये सब खुलफाए उसूल हैं, यानी सारे उसूल और अहकाम जो दिए गए हैं उनकी इत्तिबा करने वाले होते हैं, बल्कि ये अहकाम को लोगों तक पहुंचाने वाले होते हैं, उनका क़ल्ब पाक करने वाले होते हैं। ये तस्वीरें नबूवत हैं, उनके अक़वाल में अफ़आल में रसूलुल्लाह का जलवा नजर आता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये बिट बाय बिट एब्जॉर्ब किए हुए होते हैं, उनके कौल और अमल से, उनकी सोहबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम झलकती है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। औलाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस होना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 3 मकासद हैं। एक तो ये कि वो अल्लाह की आयत पढ़ कर सुनाए, दूसरा ये कि किताब व हिकमत सिखाए, तीसरा ये कि अपने तसर्रुफ रूहानी से दिलों के आयनों को रोशन करे ताकि हक़ाइक़ व मारिफ उन पर ज़ाहिर हो सकें। यही वजूहात हैं कि सहाबा कराम का जो मर्तबा व मुकाम है वो आम मुसलमानों का नहीं है, क्योंकि तमाम सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बज़ात खुद उनकी सोहबत में रहकर इल्म हासिल किया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।